गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। कोविड-19 की वजह से हमारी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है ना। हमारे स्कूल बंद हो गए हैं, हमारी पढ़ाई बंद हो गई है। इसलिए बच्चों, आप लोगों के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है ताकि आप लोग घर पर ही सुरक्षित रूप से अच्छे से पढ़ाई कर सकें, है ना। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम हिंदी के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। हिंदी में पाठों को इकाई 7 तक वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इसमें इकाई 1 में है प्रेरक प्रसंग, है ना। इसमें पाठ 1.1 है जीवन नहीं मरा करता है। कविता है, इसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। इसी चैप्टर से आज हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। पाठ 1.1 जीवन नहीं मरा करता है, गोपाल दास नीरज। हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले गोपाल दास नीरज के जीवन के कुछ बिंदुओं के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से विभूषित गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा, उत्तर प्रदेश के पुरावली ग्राम में हुआ था। हिंदी भाषा के प्रमुख गीतकार और कवि नीरज ने कविता के साथ साथ हिंदी सिनेमा के लिए लोकप्रिय गीत लिखे हैं। कारवां गुजर गया, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, ऐ भाई जरा देख के चलो आदि। जन सामान्य की दृष्टि में वे मानव प्रेम के अनन्य गायक हैं। उन्होंने अपनी मर्मस्पर्शी काव्य अनुभूति तथा सहज सरल भाषा द्वारा हिंदी कविता को आम जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कारवां गुजर गया, प्राण गीत, आसावरी, बादर बरस गयो, 2 गीत, नदी किनारे, नीरज की गीतिकाएँ, संघर्ष, विभावरी, नीरज की पाती, लहर पुकारे, मुक्तक, गीत भी अगीत आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यहाँ कवि गोपाल दास नीरज जी कहते हैं। श्री गोपाल दास नीरज जी उन व्यक्तियों को, है ना, जो अपने ज़िंदगी से बहुत हताश हो गए हैं या निराश हो गए हैं, है ना, उन्हें फिर से जगाने की प्रेरणा देते हैं, है ना। उन्हें फिर से जागृत होकर खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने दिया है, ठीक है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, इस कविता को पढ़ने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। जैसे अश्रु का अर्थ क्या है, आंसू। व्यर्थ का अर्थ क्या है, बेकार या बिना मतलब के, ठीक है। अब इसका अर्थ देखते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, कवि कहते हैं, कवि गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि वे मनुष्य, है ना, जो जीवन में निराश होकर छुप छुप आंसू बहा रहे हैं, ठीक है। मोती व्यर्थ लुटाने वालों, और अपने अमूल्य अश्रु रूपी जो मोती हैं, है ना, अपने जो कीमती अमूल्य अश्रु रूपी जो मोती हैं उसको बिना मतलब के बहा रहे हैं, बेकार या बिना मतलब के बहा रहे हैं। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, वे ऐसा अज्ञानतावश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यदि हमारे कुछ सपने पूरे नहीं होते हैं या साकार नहीं होते हैं तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। यदि हमारे कुछ सपने साकार नहीं होते हैं तो क्या हुआ, है ना। हमें आशा की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर परिश्रम मेहनत करने से ही एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है और हमारे सपने भी पूरे ज़रूर होते हैं, ठीक है। आया समझ में, आगे देखें। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी,
और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। यहाँ नयन का अर्थ है आँख, ठीक है। सेज का अर्थ है बिस्तर या बिछौना। जवानी का अर्थ क्या है? युवा अवस्था। गीली उम्र का अर्थ है कम आयु या कम उम्र। सावन, सावन एक प्रकार का हिंदी महीना होता है ना। अभी सावन शुरू हो गया है कल से, है ना। जुलाई के महीने को हिंदी में सावन का महीना कहा जाता है। अब देखते हैं इसका अर्थ। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। कवि कहते हैं, कवि गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि सपना क्या होता है ना। नयन सेज पर हमारी जो आँखों रूपी सेज है ना, या बिछौने हैं, सोया हुआ आँख का पानी, उस पर सोया हुआ आँख का पानी होता है, ठीक है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। कवि कहते हैं कि सपना क्या है ना। जिस प्रकार हम नींद की अवस्था में हमारी आँखों रूपी, हमारी जो क्या है, आँखों रूपी सेज पर या बिछौने पर हमारा आँख का पानी सोया रहता है ना। ठीक उसी प्रकार सपना क्या है? अचेतन अवस्था में ही अपना सेज सजाता है या अपना बिछौने सजाता है। लेकिन जब हमारी आँखें खुलती है तो हमारे सपने बिखर जाते हैं। और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। और सपने का टूटना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कच्ची नींद में ही हमारी युवा अवस्था जागृत हो गई हो, है ना। और हम बिना अनुभव के ही अपने आप को बुद्धिमान समझने लगे हों। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों। कवि कहते हैं गीली उम्र है ना, कच्ची उम्र में व्यक्ति का यदि सपना पूरा नहीं होता है ना, या टूट जाता है, तो वह पानी की तरह बह जाता है, ठीक है। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि वर्षा काल में सावन में खूब वर्षा होता है ना। यदि सावन का पानी कुछ बहकर चला भी जाए, है ना, तो इससे सावन को या पानी में कोई फर्क या कमी नहीं आती है। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे सपनों के टूटने से जीवन में हमें कोई फर्क नहीं या अंतर नहीं आना चाहिए, है ना। हमारे जो सपने हैं वह तो सदैव निर्झर झरने की तरह होते हैं, ठीक है। आगे देखें। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। यहाँ अर्थ देख लेते हैं। जिल्द का अर्थ है कवर, है ना, जो पुस्तकों के ऊपर में जो पृष्ठ लगी होती है उसे जिल्द कहा जाता है। पोथी का अर्थ क्या है? पुस्तक। यहाँ धोती का अर्थ है पोशाक। चाल का अर्थ है गतिविधि। चंद का अर्थ है कुछ, ठीक है। अब इसका अर्थ हम देख लेते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। कवि कहते हैं, कवि गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में कुछ भी नहीं खोता है, ठीक है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, कवि कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में कुछ भी नहीं खोता है, क्योंकि जब वह इस संसार में आया था तब वह खाली हाथ ही आया था और उसे खाली हाथ ही इस संसार से वापस लौट जाना है, ठीक है। केवल जिल्द बदलती पोथी। जिस प्रकार हम पुस्तक के पुराने कवर को निकाल कर नया कवर या पृष्ठ पुस्तक पर चढ़ा देते हैं, है ना, अर्थात पुस्तक नहीं बदलती, बस क्या है, उसका कवर ही बदलता है, ठीक है। जैसे रात उतार चांदनी, जैसे रात्रि की जो चांदनी है, पहने सुबह धूप की पोशाक, है ना, रात्रि काल बीत जाने पर या निशा काल बीत जाने पर सुबह धूप की पोशाक पहन लेती है। वस्त्र बदल कर आने वालों,
यहाँ क्या हो जाएगा, वस्त्रों का परिवर्तन, है ना, चाल बदल कर जाने वालों और हमारी गतिविधियों में बदलाव, जो परिवर्तन है वह सब क्या है, प्राकृतिक रूप से घटित होता है। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि हमारे बचपन में यदि कुछ खिलौने खो जाते हैं या हमसे टूट जाते हैं तो इससे हमारे बचपन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा बचपन तो जैसे का तैसा बना रहता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आगे हम देखते हैं। लाखों बार गगरियाँ फूटी, सीकन ना आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल ओ ही है तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर, कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। यहाँ गगरियाँ का अर्थ क्या है, मटका, है ना। सीकन का अर्थ क्या है, सिलवटें या सिकुड़न। कश्तियाँ का अर्थ क्या है, नाव। तट का अर्थ है किनारे। तंब का अर्थ है अंधकार। उमर का अर्थ है उम्र। लौ का अर्थ क्या है, प्रकाश। उपवन का अर्थ है बगीचा। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं लाखों बार गगरियाँ फूटी, सीकन न आई पनघट पर। कवि कहते हैं कि पनघट पर हजारों महिलाएं, है ना, पानी भरने जाती हैं और अनेक जो पानी भरने वाले पनिहारीन हैं, है ना, उनकी मटकियाँ पनघट पर फूट जाती हैं। सीगन न आई पनघट पर, लेकिन पनघट की जो प्रकृति है वह क्या है, जैसी की तैसी बनी रहती है। पनघट पर कोई सीकन का अर्थ क्या है, सिलवटें या सिकुड़न नहीं आती हैं। ठीक है। लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल ओ ही है तट पर, और कई बार क्या है, नावें नदी में समा जाती हैं, डूब जाती हैं, परंतु वह नदी तट वैसा ही बना रहता है। वहाँ वही पहले की तरह लोगों की चहल पहल दिखाई देती है। ठीक है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, वे लोग, तम मतलब अंधकार की उम्र बढ़ाने वाले मतलब अंधकार को लाने वाले, है ना। ऐसे लोग जो अंधकार को लाते हैं। लौ की आयु घटाने वाले, और लौ मतलब प्रकाश की आयु को कम करते हैं, अर्थात अच्छे कामों में बाधक बनते हैं। उनके ऐसा करने से समाज में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। पतझड़ कितना भी कोशिश कर ले, है ना, कि वह बगीचे को उजाड़ दे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। यह प्राकृतिक सत्य है कि मूल प्रवृत्ति में कभी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है। यह क्या है, अपरिवर्तनशील है ना। आगे देखें। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़गी से दर्पण नहीं मरा करता है। यहाँ लूट लिया, लूट लेना का अर्थ क्या है, उजाड़ देना, है ना। माली जो बगीचे की देख रेख करता है। उपवन का अर्थ है बगीचा। ठीक है। गंध का अर्थ क्या है, खुशबू या सुगंध। मुखड़ों का अर्थ क्या है, चेहरा। ठीक है। अर्थ देखें हम इसका। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। कवि कहते हैं कि यदि किसी बगीचे को माली ने उजाड़ दिया, है ना, लूट लिया माली ने उपवन, यदि किसी बगीचे को माली ने उजाड़ दिया तो क्या हुआ, है ना। लूटी न लेकिन गंध फूल की, लेकिन जो फूलों की खुशबू है या सुगंध है वह जैसे की तैसी बनी रहती है ना। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफानों और आंधी के आने से भी धूल की जो खिड़की है, धूल भरी जो खिड़की है वह कभी बंद नहीं होती है। ठीक है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों,
कवि वे लोगों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं, है ना, कि वे लोग जिनमें नफरत के, द्वेष भावना के गुण भरे हुए हैं, है ना, वे लंबे समय तक चलने वाले नहीं हैं, अर्थात शीघ्र ही उनका पतन हो जाता है ना। कुछ मुखड़ों की नाराज़गी से दर्पण नहीं मरा करता है। यदि कुछ चेहरे यदि नाराज़ हो जाते हैं ना, दर्पण के सामने यदि कुछ चेहरे नाराज़ हो जाते हैं, फिर भी क्या है, दर्पण को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या कोई उसमें अंतर नहीं आता है ना। आया समझ में? बच्चों, जितना मैं आप लोगों को समझाई उतना आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों का HW में पहला ये छिप छिप अश्रु बहाने वालों, है ना, पहला, और सपना क्या है नयन सेज पर, ये पहला और दूसरा अर्थ आप लोगों को लिख करके कॉपी में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है ना। आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर बता दिया जाएगा, ठीक है। घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से आप लोग घर पर ही पढ़ाई करिए, ठीक है बच्चों। बाय।